हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ये मॉक टेस्ट आपका 25 क्वेश्चंस का होने वाला है और ये वाला पूरा सब सेक्शंस में आपको कवर अप करने के लिए कोशिश करूँगा। इसमें आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चंस रहेगा, इसमें आपका जीएस का भी क्वेश्चंस रहेगा, इसमें आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चंस रहेगा और इसमें आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चंस रहेगा। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ होने वाला है आपके लिए। ये हमारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सेट भेजा है और हमें बड़ा पसंद आया। उससे पहले हमने ऑलरेडी 8 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने कवर अप कर चुके और ये आज हमारा 9th मॉक टेस्ट होने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा प्लेलिस्ट जाके आप पूरा वो मॉक टेस्ट का सीरीज़ देख सकते हैं। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, आई वेलकम यू ऑल। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला जो भी पीबीआरसी और क्वेश्चंस जो हम आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं ये वाला सीरीज़। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक पेज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा नंबरिंग करके रख लीजिए अप टू क्वेश्चन नंबर 25 तक। हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, आप अपना आंसर लिखिए। फिर हम जब आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे, वीडियो पॉज करके अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर लीजिए और आपका आंसर मार्क्स कितना आ रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। और अगर आपके पास पेन और पेपर अगर आप ये इस मोमेंट में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अगर अपना आंसर कमेंट करके फिर आंसर क्रॉस चेक करके आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। आप साइड बाय साइड अगर आप सेल्फ इवेलुएट करेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए सर हम ये सेशन को शुरू करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम? आसाम का पहला चीफ वुमेन एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका सैयदा अनवरा तैमूर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन रेस्पॉन्स टू व्हिच इंसिडेंट रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड हिज नाइटहुड टाइटल? कौन सा इंसिडेंट होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड टाइटल को रिटर्न कर दिया था? ये आपको आंसर करना था। बोलिए सर, राइट आंसर क्या आ रहा है आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका जालियांवाला बाग। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इसरो वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। इसरो वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। इसरो कौन से ईयर पे एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1969। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। हु इज़ द नोटेबल आसामीज पोएट टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड रिसेंटली? कौन से आसामीज पोएट को कौन से आसामीज पोएट को रिसेंटली ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ये आपको बताना था। कौन से आसामीज पोएट को रिसेंटली ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? राइट आंसर आपका हो जाएगा नीलामणि फुकन। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। फेमस कामरूपी पोएट हेमा सरस्वती was a court poet of which king? Famous Kamrupi poet Hema Saraswati was a court poet of which king? हेमा सरस्वती जो थे ये आपका कौन से किंग का कौन से कोर्ट में थे, कौन से किंग का कोर्ट में थे, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका दुर्लभ नारायण। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा आई गेस। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। विच किंग कंस्ट्रक्टेड उमानंद टेम्पल? विच किंग कंस्ट्रक्टेड उमानंद टेम्पल? ये आपको बताना था कि उमानंद टेम्पल किन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था।
राइट आंसर हो जाएगा आपका गदाधर सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन लव्स लिसनिंग डैश द रेडियो। जैन लव्स लिसनिंग डैश द रेडियो। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, हमेशा लिसनिंग के साथ टू लगता है। ठीक है, तो लिसनिंग के साथ टू लगेगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। फिर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिए, माई कैट वॉज क्रेजिली चेजिंग हीज। क्रेजिली चेजिंग हीज, वो अपना क्या चेज करेगा? टेल, टेल, टॉल, टाल। तो कैट अपना टेल को अपना चेज करेगा, कैट टेल को चेज करेगा। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है, ही मेड माई डे बाई टेलिंग मी हाउ इम्पोर्टेंट आई वॉज टू हिम। ये आपका मेड माई डे हमने लास्ट इडियम एंड फ्रेजेस में हमने कवर अप किया है। तो मेड माई डे का मतलब क्या है आपको बताना था। दैट क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन योर इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है सर, तो इसका मतलब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइटफुल वर्ड लग रहा है, ये आप हमें बताइए। तो मेड माई डे मतलब यू मेड माई डे मतलब मेरा दिन खुल गया, हमारा दिन बना दिया आपने, हम बोलते हैं ना वो। तो गिव मी ए ग्रेट प्लेजर, हमें बड़ा अच्छा लगा आपने ये सेंटेंस हमारे साथ यूज़ किया, आपने ये गुड न्यूज़ हमारे साथ आपने शेयर किया, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, वो चीज़ यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थे, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका मीरा कुमार। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द। तो क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है, आपका पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब कौन सा अमेंडमेंट के तहत ये आया हुआ है, ये आपको बताना था। कौन सा अमेंडमेंट के तहत ये आपका पंचायती राज आपका आया है, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th, 73rd एंड 74th, 92 एंड 93 में जो आया हुआ था, इसके बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल। इंडिया का पहला वुमेन का नाम बताना है आपको, जिन्होंने ओलंपिक मेडल लाए हमारे लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है सर, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, जानबिल मेला इज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच कम्युनिटी। जानबिल मेला कौन सा कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करता है, ये आपको बताना था। बोलिए सर क्या होगा आपका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा आपका तीवा। राइट आंसर हो जाएगा आपका तीवा, वो विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या बोल रहा है, बरसहारिया बावना इज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच प्लेस इन आसाम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। बरसहारिया बावना इज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच प्लेस इन आसाम। राइट आंसर हो जाएगा आपका जामुरी हाट विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका एनालॉजी टॉपिक के ऊपर है। ये हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने आपको क्लास में करा रखा है, ये आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रीजनिंग का यह टेस्ट ऑफ रीजनिंग का बुक से लिया गया था, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। हॉकी अगर स्टिक है तो टेनिस आपका क्या होगा, ये आपको बताना था। तो टेनिस के लिए आ जाएगा आपका रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट आसामीज टू गेट अर्जुना अवार्ड। फर्स्ट आसामीज टू गेट अर्जुना अवार्ड, इनका नाम बताना है आपको।
पहला आसामीज का नाम बताना है जिनको अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है। राइट ऑप्शन विल बी योर सेकंड, बोगेश्वर बरुआ। ठीक है, बोगेश्वर बरुआ जी को फर्स्ट अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, विच कमिटीज रिकमेंडेशंस आर बीइंग फॉलोड फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। कहने का मतलब है कि पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने के लिए कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन चाहिए, ये आपको बताना था। पॉवर्टी इंडिया में पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने के लिए कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन चाहिए, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका लागदावाला कमेटी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किनका, कौन से कमेटी का रिकमेंडेशन से बना है, ये आपको बताना था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कस्तूरिरंगन कमेटी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है देखिए, श्रीनगर इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर। श्रीनगर जो है ये आपका कौन सा रिवर के बैंक में है, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका झेलम। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है देखिए, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स 4 मेजर सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, ये चारों सिटीज़ का नाम आपको बताना है। बोलिए सर कौन सा आंसर होगा आपका। राइट आंसर होगा आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, फास्ट रेलवे लाइन इन आसाम एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। फास्ट रेलवे लाइन आसाम में सबसे पहले रेलवे लाइन कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1881 और इसका नाम था आपका दिब्रू सदिया रेलवे लाइन। ये भी आप याद रखेंगे, दैट इज़ योर दिब्रू सदिया रेलवे लाइन। कहीं पे अगर ये पूछ लिया तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए। 22 क्या बोल रहा है देखिए, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस रश्मिन मनहर बाई छाया। तो ये आप भाई वर्ड्स रख सकते हैं ऐसे याद के लिए। तो जस्टिस रश्मिन मनहर भाई छाया, हमारा भाई चीफ जस्टिस बन गए, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज प्रोपाउंडेड बाय व्हिच इकोनॉमिस्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये कौन से इकोनॉमिस्ट ने ये चीज़ बताया था, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका महबूबुल हक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24, हु गेव द स्लोगन साइमन गो बैक ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, कुछ बुक में कुछ आंसर दे रहा है, लेकिन प्रेफरेबल आंसर बाल गंगाधर तिलक ही होगा। डोंट वरी, ऐसा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता है। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन हु ओन बुकर प्राइज 2022। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। इस बार का जो भी अवार्ड वगैरह है ना, किन को कौन सा अवार्ड मिला, ये आप एक बार ज़रूर देख के जाइए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन हु ओन बुकर प्राइज 2022। 2022 में बुकर प्राइज किन को मिला, ये आपको बताना है सर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गीतांजलि श्री, दैट इज़ द राइट आंसर। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि आपको आउट ऑफ 25 आपको कितना मिल रहा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। आई होप आप सबको प्रिपरेशन अच्छा ही चल रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि इस मोमेंट में काफ़ी कन्फ्यूज़ है कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आपका ग्रेड 4 में 135 का क्वेश्चन आ रहा है ना,
तो आप मान के चलिए, मेरा ऐसा मानना है कि अराउंड 70 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम जीएस सेक्शन, जीएस और आपका सोशल स्टडी मिला के, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, है ना। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी हमने आपको कराया है मैराथन क्लासेस वगैरह में, सोशल स्टडी और जीएस वगैरह जो भी कराया है, वो सारा पूरा का पूरा आप याद करके जाइए, बार बार उसको रिवाइज़ कीजिए लास्ट मोमेंट में। और ये मॉक टेस्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि जल्दी जल्दी आप पूरा क्वेश्चन आपने निपटा दिया, एक बार रिवीजन करा लिया तो आपका रिविजन में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और लास्ट मोमेंट में हम जो आपका प्रीवियस ईयर करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे जल्दी, बहुत जल्दी मिलेंगे आपका अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।